नमस्कार दोस्तों 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम लोग चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, पार्टियां भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ नए नाम ऐसे हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे एक एंट्री हुई है पूर्व आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे की। तो इसके साथ साथ चर्चा यह भी है कि एक एक्ट्रेस हैं जो रहती मुंबई में है, भोजपुरी फिल्मों में काम भी करती हैं, वो भी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनका नाम पाखी हेगड़े है। दोस्तों, पाखी हेगड़े का इन दिनों ग्रीन कलर की एक ड्रेस में गाना खूब वायरल हुआ। वो वीडियो खूब देखा गया, खूब शेयर किया गया। पाखी हेगड़े लंबे वक्त से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। अगर मैं पाखी हेगड़े के बारे में आपको बताऊं तो दूरदर्शन पर जब दूरदर्शन खूब देखा जाता था, जब आज की तरीके खूब चैनल नहीं थे, तब एक सीरियल था मैं बनूंगी मिस इंडिया। उसकी लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी पाखी हेगड़े। भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, निरहुआ के साथ काम किया, निरहुआ रिक्शा वाला। इसके अलावा कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया, कई आइटम नंबर्स किए, हाल ही में एक आइटम नंबर किया। तो पाखी हेगड़े भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपने पांव पूरी तरीके से जमा चुकी हैं। लेकिन अब पाखी हेगड़े को ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक एंट्री करने का वक्त आ गया है। तो पाखी हेगड़े आजकल बिहार में नेताओं से खूब मुलाकात कर रही हैं, चाहे वो बिहार सरकार में, नीतीश की सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा हो, या फिर बिहार में बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम रेणु देवी रही हो, बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह रही हो। इन तमाम नेताओं से इन दिनों पाखी हेगड़े खूब मुलाकात कर रही हैं। और पाखी हेगड़े शिष्या किसकी हैं? वो शिष्या हैं देवकी नंदन ठाकुर महाराज की। जी हाँ, जब दिल्ली में देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने सनातन के लिए सनातन संसद का आयोजन किया तो उसमें भी पाखी हेगड़े पहुंची थी और वो उनको अपना एक तरीके से गुरु मानती हैं। दोस्तों, पाखी हेगड़े के जो पिता थे उनका देहांत बहुत जल्द हो गया था। इस वजह से पाखी हेगड़े की शादी महज 19 साल की उम्र में हो गई थी। तब उनका एक्टिंग से, बॉलीवुड से, भोजपुरी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। लंबे वक्त तक पाखी हेगड़े ने यह बात लोगों से छिपाई कि उनकी शादी हो चुकी है और वो 2 बेटियों की मां भी हैं। लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फिल्मों की दुनिया में आने के बारे में सोचा और पहला सीरियल जो पहला उनको मिला वो दूरदर्शन पर मिला था, मैं बनूंगी मिस इंडिया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों का भी रुख किया और भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। निरहुआ के साथ, पवन सिंह के साथ, संभावना सेठ के साथ, तमाम जो भोजपुरी के स्टार्स हैं उनके साथ अक्सर पाखी हेगड़े स्टेज पर नजर आती हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए नजर आती हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर भी पाखी हेगड़े परफॉर्म करती हैं, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जाती हैं। हाल ही में जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी पाखी हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आई थी। और इन दिनों जो पाखी हेगड़े की एक्टिविटी है, जिस तरीके से वो सक्रिय हुई है, उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि पाखी हेगड़े दरअसल विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो बिहार में खूब आ रही हैं, बिहार में एक्टिव हैं, अलग अलग जिलों में जा रही हैं और सबसे बड़ी बात, आए दिन वो किसी न किसी नेता से मुलाकात कर रही हैं। उसमें ज्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात कर रही हैं। एक और तस्वीर उनके सामने आई जिसमें वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात कर रही हैं और ये तस्वीर भी उन्होंने अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पोस्ट की थी। और अब इसी के बाद से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली पाखी हेगड़े इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी? हालांकि दोस्तों, बिहार में इस बार कई स्टार्स के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पवन सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि पवन सिंह की दूसरी पत्नी जो है वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। और इसके अलावा आम्रपाली दुबे, जी हां, आम्रपाली दुबे के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आम्रपाली दुबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। आम्रपाली निरहुआ की बेहद खास है, निरहुआ आजमगढ़ के सांसद रह चुके हैं और ये जो भोजपुरी के तमाम सितारे राजनीति में आ गए, चाहे आप निरहुआ की बात कर लें,
आप रवि किशन की बात कर लें जो गोरखपुर से सांसद हैं, मनोज तिवारी जो लगातार सांसद हैं, दिल्ली से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं मनोज तिवारी। तो पूर्वांचल और ये जो बिहार का ये जो पूरा कॉकटेल है बॉलीवुड और भोजपुरी का, इसमें से कई सितारे अब राजनीति में आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि राजनीति में आकर अपने नाम को कुछ और बड़ा किया जा सकता है। पवन सिंह ने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा भी था काराकाट से, लेकिन वो हार गए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार में, क्योंकि अभी चुनाव होने में वक्त है, माना यह जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में चुनाव होगा और इस बार कई सितारे चुनाव लड़ेंगे। उन सितारों की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, पाखी हेगड़े का। तो पाखी हेगड़े चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। पाखी हेगड़े के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।